दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रजनी जिंदल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रजनी जिंदल, जिन्होंने क्रिएशंस की हैं एक ऐसा बहुत बड़ा कारनामा जिसमें सिद्धू मूसेवाला का छोटा सा भाई जो है उनके परिवार को सौंपा है इन्होंने। बहुत प्रेशस सिचुएशंस होती हैं जब एक बड़े स्टारों के साथ काम करना हो, लेकिन उनको कंसीव करके और उनको संतान सुख की प्राप्ति करवाना, डॉक्टर रजनी जिंदल जी ने ये सेवा की है। और आज ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे हम डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं कि देश विदेश में आज जो भी लोग इनको देख रहे हैं जिन्होंने संतान सुख की प्राप्ति की है, बहुत उनको खुशी होती है जब डॉक्टर रजनी आते हैं। और आज ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे हमने स्पेशल डॉक्टर रजनी जी को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं चैनल के ऊपर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर्स डे की सबको बधाई, सब डॉक्टर्स को जो अपने तन मन से मरीज़ों की सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना का पीरियड था और हम लोग घरों में मज़े ले रहे थे, अपने एंजॉय कर रहे थे, डरते थे हम लोग। कोई घर में मेहमान भी आ जाता था कि यार छोड़, कहीं इसको कोरोना ना हो। एक दूसरे से मिलने को, दोस्तों से मिलने से डरते थे। आप लोग एक्सपोजर देते थे अपना पेशेंट्स को। क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रेशर सिचुएशन जब मौत, क्योंकि देखिए क्या पता है किस पेशेंट में इन्फेक्शन है, और आप डॉक्टर्स ने जैसे सेवा की है और सल्यूट करता है आज सारा हिंदुस्तान, सारा वर्ल्ड सल्यूट करता है डॉक्टर्स को। और डॉक्टर्स डे जो पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता था आम पब्लिक में, आज आम पब्लिक में भी ये कॉमन हो चुका है। हाँ जी, बहुत कोविड का टाइम बहुत मुश्किल टाइम था सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए भी, मरीज़ों के लिए भी। और जब कोई भी नई बीमारी आती है, कोई पैंडेमिक आता है, कोई नई वायरस आती है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती। उससे कैसे बचना है, लोगों को कैसे बचाना है, पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज़ें बहुत चैलेंजेस थे कोविड में। पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बीमारी के बारे में पता चला है ना, तो यहाँ पे भी हमने जो बठिंडा में फ़ेस किया था, हमने जैसे दिल्ली के सब हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे। इवन दिल्ली से भी जो हमारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार हैं वो फ़ोन करते थे कि हमें दिल्ली में बेड ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, तो हम बठिंडा आ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो इतना बुरा हाल हो गया था क्योंकि पैंडेमिक में इतने लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं, लोगों में भी पैनिक हो जाता है। कई लोगों को नई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, नई आईसीयू की ज़रूरत होती, उनको भी लगता है कि हमें हॉस्पिटल बेड मिल जाए, कल को हमें ना मिला तो क्या होगा। तो एक तो जो लोगों में स्केयर पैदा हो जाता है, वो डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, कि हमें फिर ज़्यादा सिक पेशेंट को पहले बेड देना होता है, हमें ट्रायज करना होता है, खुद को भी बचाना होता है, फैमिली को भी बचाना होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इसमें। बट सब डॉक्टर्स ने तब बहुत आगे आकर, उन्होंने, जैसे हमारे बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं है ना, खुद की जान की बिना परवाह किए बगैर, वैसे ही डॉक्टर्स ने आगे आके लोगों को बचाया और कोरोना को ख़त्म किया। और फिर वैक्सीन आ गई, चलो बीमारी वीक हो गई, वायरस वीक हो गया, तो अपन सब मिलके वायरस को डिफीट कर पाए। डॉक्टर साहब, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए जैसे ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल माना जाता है कि कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है वो कहते हैं कि डॉक्टर रजनी जिंदल के हॉस्पिटल में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट के डॉक्टर जो डॉक्टर साहब के रूप में, आपके हस्बैंड के रूप में वो यहाँ बैठे हुए हैं वो, और आपके यहाँ मल्टी स्पेशलिटी, चिल्ड्रन वाले, बच्चों वाले डॉक्टर, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए जिंदल जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और ये हार्ट सेंटर है वो एक मार्गदर्शक बन रहा है उन लोग? हाँ, बिल्कुल। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए अच्छी मेडिकल केयर हमारे एरिया में कम है, लैकिंग है। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि दूर दूर से पेशेंट्स ना, जिनको रिफ्यूज़ हो जाते हैं वो, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्की होती है, साथ में मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। तो एक छोटे हॉस्पिटल में, या जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे आईसीयू नहीं है, और फिर आजकल मरीज़ भी बहुत गुस्से वाले हो गए हैं है ना, तो हर कोई डरता भी है कि कहीं मेरे हॉस्पिटल में मॉर्टेलिटी ना हो जाए। तो नर्सिंग होम, छोटे सेटअप्स में ऐसे पेशेंट्स नहीं हैंडल हो सकते।
तो हमें ज़रूरत है कि हम ऑब्स्टेट्रिक आईसीयूज़ बनाएं अपने पंजाब में, अपने छोटे शहरों में, बल्कि गांवों में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है जब प्रेगनेंसी भी होती है, साथ में कोई मेडिकल इंडिकेशन हो, डिज़ीज़ हो मदर को, तो मदर और बच्चा दोनों ही रिस्क पे होते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। तो हम लकी हैं कि हमारी टीम में जो डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राजेश जिंदल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आईसीयू है, ट्रेंड स्टाफ है, और इतने सालों से बहुत सिक पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, जिनको हार्ट की, सांस की बीमारियां होती हैं, वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स, और बहुत सिक पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। तो हम धीरे धीरे वी आर कॉन्फिडेंट कि हम एक ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज हाई रिस्क पेशेंट्स में अच्छी दे पा रहे हैं, प्लस न्यूरोलॉजी सर्विसेज भी हम दे पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचें कि जैसे हम देखते हैं कि एक पेशेंट आता है, आधा घंटा पौना घंटा आपकी काउंसलिंग, और आप जैसे उससे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क जो जितने भी मल्टीपल फेलियर्स होते हैं आईवीएफ, उसके लिए ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा सेवा लेकर आता है? क्योंकि आप पहले ही ये कहते हैं कि बच्चा देना भगवान ने, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं, और ट्राई में कई बार सिंपल रीज़न के साथ ही वो लोग बेचारे परेशान होते हैं। देखो, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसको बहुत अच्छे से देखना होता है कि क्यों आईवीएफ फेलियर्स हैं। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करना होता है कि ट्रीटमेंट बिल्कुल सही ढंग से हुआ है कि नहीं। ट्रीटमेंट भी एक अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, बढ़िया ब्लास्टोसिस्ट बना के डालना, और कुछ एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है, जैसे पीजीटी, कि हम जो भ्रूण बना के डाल रहे हैं वो जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं, कहीं उसमें क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे तो नहीं है, तो उसके लिए टेस्टिंग होती है। जहाँ पे मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स होते हैं, वहाँ पे भ्रूण डालने से पहले उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करी जाती है कि एक नॉर्मल यूप्लॉइड एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट होना चाहिए। फिर मदर का जो यूट्रस है उसका भी अच्छे से इवैल्यूएशन करना पड़ता है, हिस्टेरोस्कोपी करके, उसके टेस्ट करके, उसमें इन्फेक्शंस तो नहीं हैं, वो सब चीज़ें ट्रीट करनी पड़ती हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, बट जो बिल्कुल ही ठीक नहीं होते, बार बार करके और सब एडवांस्ड आईवीएफ का भी हेल्प लेके, वहाँ पे फिर सरोगेसी या थर्ड पार्टी के लिए जाना पड़ता है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि एक आज जो लोगों का रुझान है, आज कमर्शलाइजेशन आ गई है, लोग अपने सेंटर्स खोल रहे हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं बैठते, मतलब वो लोग एक कमर्शियल एंगल के साथ अप्रोच करते हैं, और एक वो जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल अपनी ज़िंदगी के इस हॉस्पिटल को दिए हैं, और हज़ारों की गिनती में टेस्ट ट्यूब बेबी की अगर हम बात कर लें, हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात कर लें, हम आईयूआई की बात कर लें, क्योंकि डॉक्टर रजनी माना जाता है कि वो आईवीएफ के लिए पेशेंट्स को नहीं कहती, वो कहती कि आईवीएफ इज़ द लास्ट रिजोर्ट। हाँ, बिल्कुल सही, आईवीएफ इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, वहाँ पे पहले दूसरे ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आईयूआई होना चाहिए, ट्यूब टेस्टिंग होना चाहिए, है ना। कई बार हम देखते हैं कि इवन सीमन एनालिसिस तक नहीं हुआ होता पेशेंट का, तो ऐसी चीज़ें कई बार आती हैं सामने, बट मुझे लगता है ज़्यादातर डॉक्टर्स बढ़िया काम करते हैं और वो पेशेंट्स के लिए बेस्ट एडवाइस ही उनको देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो नई डॉक्टर होते हैं वो हॉस्पिटल्स रन कर रहे होते हैं, दे आर नॉट डॉक्टर्स, है ना, दे आर बिजनेसमैन, दे आर मैनेजर्स, जो हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, जो कॉरपोरेट बिग हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, उनको रन करते हैं, फिर वो डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं कि तुम हमें इतना वॉल्यूम दो, है ना। तो वो प्रेशर के कुछ लोग उसके बीच में फंस जाते होंगे, उस प्रेशर सिचुएशन में। बट ज़्यादातर जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, मैं इतने डॉक्टर्स के संपर्क में, उनकी फाइल वर्क सब देखती हूँ, मुझे ज़्यादातर तो साफ़ सुथरा ही नज़र आता है सब, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के लिए कभी गलत करता है। डॉक्टर साहब, जैसे आईवीएफ कल पेशेंट आते हैं, मैंने भी एक पेशेंट जैसे आपके पास भेजा था, आप पहले बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आईवीएफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि आईवीएफ का मतलब ये है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि 100% तो हमारे ये ट्रीटमेंट्स नहीं हैं, दुनिया भर में कहीं भी इसका कोई 100% सक्सेस रेट कोई भी डॉक्टर पेशेंट को नहीं दिया किसी ने भी, तो उसको कहना भी गलत है कि हम 100% आपको प्रेगनेंसी दे देंगे। इट इज़ वेरी रॉन्ग। हम पेशेंट्स को, हमें रियलिस्टिक चांसेस बताने चाहिए।
हर ट्रीटमेंट के कितने चांसेस हैं वो बताने चाहिए। उसके बाद फिर उसको सारा समझाना चाहिए, उसको डिसीजन लेने देना चाहिए कि उसने क्या करवाना है। तो उसको सारी ऑप्शंस और सब कुछ बताकर फिर हमें ट्रीटमेंट, प्लस हमें उसको नेगेटिव की काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। पेशेंट को उसके लिए भी तैयार करना है कि कल तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं सक्सेसफुल हुआ तो उसको भी तुमने हैंडल करना है। कल के ये नहीं कि आप बिल्कुल टूट गए, नेगेटिव आ गए, आपने कहा कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। हमें ट्रीटमेंट करने से पहले भी हमें एविडेंस भी रखना पड़ता है कि हमने सब बातें बताई हैं। हमें लिखवाना भी पड़ता है, साइन करवाने पड़ते हैं। बहुत लोग ऑडियो वीडियो कंसेंट्स भी लेते हैं ताकि कल को पेशेंट ये ना कहे कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं नेगेटिव हो जाऊंगा या मेरे बच्चा नहीं ठहरेगा ट्रीटमेंट के बाद भी, जो कि हो सकता है। तो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। बड़ा केयरफुली आईवीएफ वाले डॉक्टर्स को तो पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, यहाँ का स्टाफ जैसे पोलाइट है, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर रजनी कला कंसीव में नहीं कि जो आईवीएफ वाले पेशेंट हैं, प्रीशियस डिलीवरीज होती हैं, आप उनको मंजिल तक लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मेरी जिम्मेवारी है कि जो आई शुड बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेशेंट, है ना। तो उसको एंड तक लेके जाना, उसको एक हेल्दी बच्चा देना, मदर को भी हेल्दी रखना, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। मैं चाहे आईवीएफ कम कर लूँ लेकिन इसको नहीं हमें इग्नोर करना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मदर की और बच्चे की सेफ्टी होती है, तो वही हमें इंश्योर करनी होती है। बिफोर वी डू आईवीएफ हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे ट्रीटमेंट से हमारी मदर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा यही कारण है कि इतनी बड़ी फैमिली, सिद्धू मूसेवाला, उनके फादर, उन्होंने भी आपके ऊपर फेथ दिखाया क्योंकि उन्होंने रिजल्ट लिए, उन्होंने पहले सारा स्टडी किया, सारे पंजाब के डॉक्टर्स उन्होंने स्टडी किए हैं, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर रजनी को जो है कंटैक्ट किया और डॉक्टर रजनी ने उनको एक हेल्दी बेबी दे दिया। नहीं, ये उनका बड़प्पन है, बहुत अच्छी फैमिली है। और हमारे पास आए थे, ऐसे नहीं कि हमारे पास तभी आए हैं डिलीवरी में, हमारे पास शुरू में ही आ गए थे, तो उनको अच्छा लगा होगा तभी उन्होंने कंटिन्यू किया। और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी हम सॉल्व कर पाए, तो उनका ट्रस्ट धीरे धीरे बना। ये कोई एकदम से नहीं बनता, किसी का सुन के या ऐसे नहीं बनता, वो एक्सपीरियंस से ही बनता है। जब आप कहीं जाते हो और आप ठीक होते हो वहाँ पे और आपको सब सही जेन्युइन ट्रीटमेंट मिलता है, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। डॉक्टर साहब, हमने आपका कीमती समय लिया। 100 के करीब पेशेंट्स जो बाहर वेट कर रहे हैं, आपका हमें समय देने के लिए, एंड ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे, भगवान आपको और एनर्जेटिक रखे। हम 10 साल पहले आए, उससे भी ज़्यादा एनर्जी आज फिर से रजनी में लग रही है। आपको भगवान ऐसी एनर्जी देता रहे, क्योंकि पेशेंट्स को जब रिलीफ मिलता है, लोग कंसीव करते हैं, लोग बेबी को जन्म देते हैं, तो एक खुशी जो है चेहरे पे आती है, खुशी आप लोग ले रहे हैं। और डॉक्टर जयेश जो कि एक सेवादार बन के सेवा कर रहे हैं, उनका माइंड ये है कि मैंने इस हॉस्पिटल को एक सेवा का केंद्र बनाया हुआ है, लोगों को फेथ है उनके ऊपर, दोस्तों की तरह लोग उनसे ट्रीट करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए और ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे आपको भी और आपके सारे स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट में मैं भी कहना चाहूँगी कि ये इतना हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम इस प्रोफेशन में हैं जो कि इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन देता है, और अपने आप ही एनर्जी आती है जब लोग ठीक होके जाते हैं और वो बीमार आए होते हैं, ठीक होके जाते हैं, तो वो खुद ही डॉक्टर को एनर्जी देता है और हिम्मत देता है आगे काम करने की। धन्यवाद।